मैथ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम 16.2 प्रश्नावली के एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी तथा ऊंचाई कितनी है 21 सेमी। तो उस बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले ऊंचाई कितनी दे रखी है 21 सेमी और इसका आधार है वृत्ताकार और उसका क्षेत्रफल कितना है 154 वर्ग सेमी। तो लिखो क्या दिया हुआ है कि बेलन की ऊंचाई h बराबर 21 सेमी और इसका आधार कैसा है वृत्ताकार। तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा और उसका मान कितना है 154 वर्ग सेमी। तो यहां लिखो 154 वर्ग सेमी। तो यहां रखो पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है आर का मान हमें निकालना है तो आर की जगह आर स्क्वायर रखो 154। आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 154 इधर है ये 22/7 इधर जाके क्या हो जाएगा 7/22 क्योंकि 7 नीचे वो चला गया ऊपर, जो मान ऊपर है वो चला गया नीचे। 22 को 154 से काटो कितनी बार गया 7 बार। इस 7 को गुणा करो आर स्क्वायर बराबर आया 7 × 7 और ये स्क्वायर हटाया तो इस पे क्या लगा वर्गमूल। तो 7 × 7 का वर्गमूल क्या होता है 7। तो यहां से त्रिज्या कितनी आई 7 सेमी। तो यहां पर हमने आर का मान निकाल लिया। हमारे पास ये मान लो त्रिज्या है आर बराबर 7 सेमी, इसकी ऊंचाई भी है। तो अब हम इसका निकालते हैं आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहां देखो दो तरीके, पाई का मान अलग रखो आर का मान अलग रखो और ऊंचाई का मान अलग रखो, या फिर इस पाई आर स्क्वायर का मान तो डायरेक्ट लिख दो। पाई आर स्क्वायर का मान कितना है 154 तो इसकी जगह क्या रखो 154 और ऊंचाई की जगह कितना रखना है 21। तो गुणा 21 करो तो कितना आएगा 154 को 21 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 3234 घन सेमी या सेमी क्यूब। तो इस बेलन का जो आयतन निकल के आया है वो आया है 3234 सेमी क्यूब। अब इसका निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 की जगह 2 पाई की जगह 22/7 और त्रिज्या हमारे पास कितनी है कितनी आई 7। तो यहां रखो 7। ऊंचाई की जगह कितना रखना है 21। अब इनको काटो 7 से 7 कैंसिल तो कितना आएगा 22 को 2 से किया तो 44 × 21 और 44 को 21 को गुणा करो तो कितना आएगा 924। तो यहां 924 लिखो 924 सेमी स्क्वायर। तो इस बेलन का आयतन आया 3234 और इसका क्षेत्रफल आया 924। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर इसका एग्जाम्पल नंबर 2। एक एग्जाम्पल कर लिया, दूसरा एग्जाम्पल देखो कि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी है, उसका वक्र पृष्ठ कितना है 968 सेमी स्क्वायर। देखो स्क्वायर लगते ही ये क्या बन जाता है क्षेत्रफल, तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो यहां देखो क्या दे रखा है कि बेलन की ऊंचाई कितनी है h बराबर 11 सेमी और क्या दे रखा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। तो लिखो 2 पाई आर एच। इसका मान कितना है वक्र पृष्ठ का मान है 968 तो वो रखो यहां सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। यहां रखो देखो 2 की जगह
2, पाई की जगह कितना है 22/7, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। देखो बेलन के त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या r की जगह r रखो। ऊंचाई कितनी है 11 सेमी, बराबर कितना है 968। यहाँ हमें त्रिज्या रखनी है, सिर्फ यहाँ क्या रखनी है त्रिज्या, और बाकी सबको उधर 968 की साइड में भेज दो। देखो 2 और 22 और 11 ये तीनों क्या है ऊपर, तो ये चले जाएंगे इसके नीचे। 2 भी नीचे गया, 22 भी नीचे गया, और 11 भी नीचे गया। नीचे क्या है यहाँ 7 चला गया ऊपर, तो इनको काटो। देखो 11 का भाग 2 इसमें कितनी बार गया, फिर 22 का 2 कितनी बार गया, फिर 2 का 2 कितनी बार गया 2 बार। 2 को 7 को गुणा करो कितना आएगा 14, तो त्रिज्या कितनी आई 14 सेमी। तो उस बेलन की हमें त्रिज्या ही तो निकालनी थी, तो त्रिज्या हमारे पास कितनी निकल के आई 14 सेमी। तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 2। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो, 3 में क्या दे रखा है कि एक बेलन का आयतन 448 पाई है और उस बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है, तो उस बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ये वक्र पृष्ठीय होता है, इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात 2 पाई r h का मान निकालना है। तो h का मान देखो, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये h 7 सेमी है, और यहां पर इसकी त्रिज्या नहीं है, तो पहले हम इसकी त्रिज्या निकालते हैं। देखो क्या दे रखा है, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है 7 सेमी, और बेलन का आयतन दे रखा है, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h बराबर कितना है 448 पाई। देखो ये आयतन दे रखा है 448 पाई, वो रखो इसके बराबर में। यहां देखो पाई की जगह मान मत रखना, यहां पर भी पाई है और यहां पर भी पाई है, तो ये पाई इसके नीचे जाकर ये पाई से पाई तो कैंसिल होगा, और r स्क्वायर की जगह तो r स्क्वायर इंटू h की जगह कितना रखना है 7 सेमी बराबर 448, और यहां से r स्क्वायर बराबर क्या आएगा 448/7, तो r स्क्वायर का मान ही आया, तो इन दोनों को कैंसिल करो कितना आएगा 64 बार गया, तो यहां से r बराबर क्या आएगा, ये स्क्वायर हटा तो इस पे लगा वर्गमूल, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो यहां से इस बेलन की जो त्रिज्या निकल के आई r वो आई 8 सेमी, ऊंचाई 7 सेमी है ही। अब हमें इसका क्या निकालना, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो निकालो बेलन का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या हमने निकाली 8 और h की जगह कितना 7, तो यहाँ पर 2 पाई r h, 7 से 7 कैंसिल। अब गुणा कर दो इसको, 22 को 2 से किया तो कितना आया 44 इंटू 8, 44 को 8 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 352 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। तो इस बेलन का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, और वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 352 सेमी स्क्वायर आया। अब देखो एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है कि एक खोखले बेलन की ऊंचाई आपके पास 21 डेसीमीटर है, मीटर नहीं है, अब की बार क्या दे रखा है देखो डेसीमीटर, और इसके बाह्य व्यास तथा अंतः व्यास क्रमशः 10 सेमी और 6 सेमी है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लो ये बेलन क्या है, एक खोखला बेलन है, और इस खोखले बेलन का जो बाहर का व्यास है ये इस बड़े वाले सतह का, जैसे मान लो ये बाह्य व्यास ये होगा ना, इस सतह से इस सतह के बीच की दूरी, और अंतर व्यास मतलब इस सतह से इस सतह की दूरी। तो अंदर वाले बेलन की त्रिज्या निकालो, बाहर वाले बेलन की त्रिज्या निकालो। तो पहले देखो ये डेसीमीटर क्या होता है वो समझो। देखो 1 मीटर में
1 मीटर में कितने सेमी होते हैं? 100 सेमी। और 1 डेसीमीटर में कितने सेमी होते हैं? 10 सेमी होते हैं। तो ये चीज याद रखो कि मीटर में 100 सेमी है तो 1 डेसीमीटर में 10 सेमी होगा। तो पहले देखो ऊंचाई क्या दे रखी है, इसकी ऊंचाई h बराबर है 21 डेसीमीटर है। तो डेसीमीटर को सेमी में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाएगा? 10 से। तो यहां 10 से गुणा कर दो, कितनी आई? 210 सेमी। तो इस बेलन की ऊंचाई, चाहे अंदर वाले बेलन की बात हो चाहे बाहर वाले बेलन की, इसकी ऊंचाई हमेशा क्या रहेगी? 210 सेमी। अब हमें क्या दे रखी है कि बाह्य व्यास दे रखा है, कितना है? 10 सेमी। तो बाह्य व्यास 10 सेमी है तो त्रिज्या r कितनी होगी? इसका आधा, 10/2 यानी 5 सेमी। तो बाहर वाले सतह से या बाहर वाले बेलन की जो त्रिज्या वो कितनी होगी? 5 सेमी। और अब देखो अंतः व्यास कितना है? 6 सेमी। ये देखो, ये वाला बाहर का व्यास है, ये अंदर वाला। तो 6 सेमी है, तो 6 सेमी है तो त्रिज्या r कितनी हो जाएगी? 3 सेमी, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अब हमें क्या निकालना है? बेलन का आयतन। इस बेलन का क्या निकालना है? आयतन। ये बेलन है खोखला, तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है? खोखले बेलन का आयतन, और उसका सूत्र आपको लिखाया हुआ है, कितना होता है? पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू h, गुणा में लिख दो h। या फिर पहले बड़े वाले बेलन का आयतन निकाल लो, उसमें से इस छोटे वाले या अंदर वाले बेलन का आयतन घटा दो, तो उस प्रकार भी आप निकाल सकते हो। या फिर ये सूत्र आपको लिखाया हुआ है, ये याद रख लो। लिखो पाई की जगह 22/7 और r1 यानी बड़ी त्रिज्या होगी। यहाँ r1 बड़ी त्रिज्या है, r2 छोटी त्रिज्या, यानी बड़ी त्रिज्या में से क्या घटानी है आपको? छोटी त्रिज्या। तो बड़ी त्रिज्या कौन सी है? 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो r1 और r2 का मान ही तो है। बड़ी वाली को r1 मान लो, छोटी वाली को r2 मान लो। तो r1 और r2 का मान रखो, इंटू ऊंचाई कितनी है? 210 सेमी। यहाँ रखो 22/7। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 25 में से 9 गया, 25 में से देखो 25 में से 9 गया तो कितना बचा? 16 इंटू 210। अब इनको काट दो, देखो 30 बार गया। 22 को, 16 को और 30 को जब गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा? 10,560 सेमी क्यूब। आयतन किस में आता है? सेमी क्यूब में। तो ये इस बेलन का या खोखले बेलन का जो ये आयतन निकल के आया है वो 10,560 घन सेमी आएगा। हाँ, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो एक बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, और यदि बेलन का आयतन 3234 घन सेमी है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या ज्ञात करना है? देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr h प्लस r, ये होता है 2πr h प्लस r। तो यहाँ हमें त्रिज्या भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। तो पहले इसमें देखो r और त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना है? 1:3। तो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का अनुपात कितना दे रखा है? 1:3। अतः त्रिज्या क्या होगी? अक्ष से गुणा कर दो इनको, तो इसको भी अक्ष से गुणा कर दो, इसको भी अक्ष से। तो अक्ष और 3 अक्ष, 1 अक्ष और 3 अक्ष होगी ना। तो इसको अक्ष से गुणा किया तो क्या आया? अक्ष। सेमी है तो सेमी। और ऊंचाई क्या हो जाएगी? यहां से ऊंचाई क्या हो जाएगी?
3 अक्ष सेमी। तो किसी भी से गुणा कर दो, ए से कर दो, चाहे अक्ष से कर दो, चाहे वाई से कर दो, किससे भी कर दो। तो इसको अक्ष से किया तो अक्ष, इसको भी अक्ष से किया तो 3 अक्ष। तो ऊंचाई इसकी, यदि त्रिज्या अक्ष है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी 3 अक्ष। तो यहां अब देखो क्या दे रखा है, ये आयतन, तो बेलन का आयतन दे रखा है, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कितना दे रखा है 3234। पाई की जगह मान रखो, पाई की जगह 22/7, और आर की जगह कितना रखे, आर का मान अक्ष है तो अक्ष का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है 3 अक्ष, तो इस एच की जगह रख दो 3 अक्ष, बराबर कितना आया 3234। ये है आगे। अब यहां देखो, इस अक्ष को, अक्ष स्क्वायर को अक्ष को गुणा करो तो कितना आएगा, अक्ष की पावर 3 आएगी कि नहीं आएगी। यदि इस अक्ष की पावर 2 और इस अक्ष को गुणा करो तो अक्ष की पावर कितनी होगी 3, और उधर कितनी है 3234। अब देखो यहाँ 22 ऊपर है तो 22 चला गया नीचे, 3 भी ऊपर है तो 3 भी चला गया नीचे, ये 7 है ना यहाँ नीचे, तो ये चला गया गुणा में। ठीक है, अब इन सब को काटना है, तो इन सब को काटे तो कितना आएगा 343। अब देखो यहां अक्ष की पावर कितनी है 3, तो 343 पर ये पावर 3 अठाया, तो इस पे क्या लगेगा घनमूल। अब इस 3 का मतलब है कि अंदर वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करो कि 3 जोड़े बने, या 3 संख्याओं का एक जोड़ा बने, तो क्या होगा अक्ष बराबर आएगा 7 × 7 × 7। तो 343 का यदि 3 बार 7 को गुणा करें तो मान आएगा, तो इसका निकाला घनमूल, और घनमूल में 3 संख्याओं में से एक संख्या बाहर आती है, अतः अक्ष का मान कितना आया 7 सेमी, क्योंकि ये सब सेमी में है, तो क्या आएगा 7 सेमी, या फिर अक्ष का मान 7 आएगा, सेमी मत रखना, क्योंकि यदि अक्ष का मान यहाँ 7 सेमी किया तो ये देखो सेमी है यहाँ रखा, तो सेमी पहले से मात्रा लगा रखा है, तो अक्ष का मान रख दो 7, तो ये अक्ष का मान आया 7। अब यहाँ रखो अक्ष का मान 7, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेमी। अतः वहां लिखना, आगे लिखना आपको कि त्रिज्या अक्ष बराबर कितनी होगी 7, और ऊंचाई कितनी होगी 3 गुणा अक्ष, 3 गुणा अक्ष की जगह 7 रखे, तो 3 × 7 कितना होगा 21। तो ये आप इसके नीचे रख देना। ठीक है, तो यहां से त्रिज्या भी हमने निकाल ली और हमने ऊंचाई भी निकाल ली। अब हमें निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h + r, ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है। अब यहां मान रख दो, 2 की जगह तो 2, पाई की जगह 22/7, और r की जगह कितना रखना है ये 7 सेमी, और ऊंचाई की जगह कितना है यहाँ 21, तो रखो 21 + 7। अब यहाँ काट दो, कट रहा है तो इसको काट दिया, तो 22 को 2 से किया तो कितना आया 44, इंटू 21 और 7 कितने होते हैं 28। अब 28 को किससे गुणा करना है 44 से करो, 44 × 28 कितना आएगा 2, 3, तो 1232 आया, तो 1232 क्षेत्रफल किस में आता है वर्ग सेमी। तो यहां से ये जो मान निकल के आया वो कितना आया 1232 सेमी स्क्वायर। तो हमें ये निकालना था बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से हमने त्रिज्या निकालनी है, पहले तो ऊंचाई निकालनी है, इसके लिए आपको अक्ष का मान चाहिए, तो अक्ष का मान यहाँ रखा है, और वहां अब इनके त्रिज्या और एच के मान वहां रख दिए, और वहां से इसका निकाल लिया हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक और एग्जाम्पल बचा है, हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 6। तो लास्ट एग्जाम्पल है इस प्रश्नावली का, तो ये 16.2 का। देखो क्या है कि एक रोलर की लंबाई दे रखी है आपको कितनी 2 मीटर, और व्यास कितना दे रखा है 1.4 मीटर। तो ज्ञात कीजिए कि वो 5 चक्कर
लगाने में रोलर कितना क्षेत्र वो समतल कर देगा। यानी एक रोलर चल रहा है और उसको 5 चक्कर लगाने, 5 चक्कर लगाने पर वो कितना क्षेत्र है वो एकदम समतल या प्लेन कर देगा। तो पहले देखो, ऐसे मान लो ये रोलर है, ये रोलर है और इस रोलर की जो लंबाई है वो कितनी है हमारे पास, 2 मीटर, 2 मीटर। और इसका जो व्यास है, ये मान लो ये पूरा व्यास है, ये व्यास कितना है, 1.4 मीटर। तो ये रोलर है। इस रोलर को यदि इस प्रकार खड़ा कर दे, इस रोलर को यदि इस प्रकार खड़ा कर दे तो ये क्या बन जाएगा, बेलन। तो बेलन है। तो अब ये मान लो ये रोलर एक चक्कर काट रहा है और एक चक्कर लगाने पर वो यहां से वो कहां आ गया, मान लो यहां पर आ गया, ये लो। तो ये जो रोलर है वो एक चक्कर लगाने पर यहां से वो कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो ये जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है ये इसने तय किया है। और ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल क्या होता है, इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, ये जो वक्र पृष्ठ है ना, ये सिर्फ ये जो ये वक्र पृष्ठ है, ये वाला वक्र पृष्ठ ही तो तय कर रहा है। तो ये जो क्षेत्रफल है ये इस रोलर के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो इस बेलन का या रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो पहले, क्या होगा देखो, क्या देर का, पहले तो इसकी लंबाई, यानी लंबाई मतलब इस वक्र पृष्ठ की ऊंचाई होगी, लंबाई या ऊंचाई एक ही तो बात है, क्योंकि ये जो लंबाई है इस बेलन बनाया तो इसकी क्या हो जाएगी, ये ऊंचाई, ये कितनी है, 2 मीटर। और व्यास कितना देर का है, व्यास हमारे पास है 1.4 मीटर है। तो इस रोलर की त्रिज्या क्या हो गई, इसका आधा, और इसका आधा किया तो क्या आया, 0.7 सेमी। अब हमने इस बेलन की या रोलर की ऊंचाई भी निकाल ली, ये जो लंबाई है ये ऊंचाई तो है, और इसकी हमने त्रिज्या भी निकाल ली। अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, रोलर का एक चक्कर लगाने पर समतल क्षेत्र कितना बन जाएगा बोलो, 2πr/h। क्यों, क्योंकि ये वक्र पृष्ठ है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h। वो मान रख दो, यहां देखो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या की जगह 0.7 इंटू h की जगह कितना रखना है, 2 मीटर है तो 2। यहां देखो एक चीज देखो, यहां ये मीटर में दे रखा है, ये भी किस में है, मीटर में, तो यहां पर भी देखो मीटर लगा देना, ठीक है। अब देखो इसको ये पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लगा, 10, 7 से 7 को कर दो कैंसिल, ऊपर क्या बच गया, 2 गुणा 22 गुणा 2 बट्टे 10, इन तीनों को गुणा किया तो कितना आया, 88 बट्टे 10। अब 88 में कितने का भाग दो, 10 का, तो कितना आया, 8.8 मीटर, 8.8 मीटर। ये क्या निकल के आया हमारा, एक चक्कर का, कितने का, एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल निकल के आया। और हमें निकालना क्या है कि उसको कितने चक्कर लगाने हैं, 5। तो 5 चक्कर लगाने पर रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा, तो एक चक्कर का ये आया, तो 5 चक्कर का निकालना है तो 5 से गुणा कर दो, तो लिखो 5 चक्कर लगाने में रोलर द्वारा समतल किया गया क्षेत्रफल, और कितना हो जाएगा, 5 गुणा 8.8। जब इसको गुणा किया जाएगा तो 8 5 40, पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, 40 और 4 कितने हुए, 44 सेमी स्क्वायर। तो देखो 5 चक्कर में कितना क्षेत्र समतल कर देगा वो, 44 वर्ग सेमी। तो यहां पर होते हैं 16.2 प्रश्नावली के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे इस प्रश्नावली के क्वेश्चन। तो आप पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए, लाइक करते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है।
तो यहाँ इस प्रश्नावली के सारे एग्जाम्पल हो गए।